हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल जो है हमने ईदगाह का पार्ट जो है पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि इसमें जो बच्चे की मासूमियत के बारे में बताया गया है। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। हमें वो प्रसंग बताने हैं जिनमें ग्रामीण परिवेश के बारे में बताया गया है। तो इस प्रसंग में ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास जो है प्रकट होता है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है और आसमान पर भी कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य को देखो, कितना प्यारा और कितना शीतल है, मानो जैसे कि वो भी संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी जो है बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते जो है वो दोपहर हो जाएगी। रोज जो है ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद जो है वो मुर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ये प्रसंग जो है वो हमने पाठ के स्टार्टिंग में ही जो है 2 पहरे दिए हैं, वहां से ये लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। ये किसके बारे में कही जा रही है? हामिद के बारे में बातें कही जा रही है। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। देखो, जीवन में जो है आशा का प्रकाश सदैव फैला रहता है। आशा रूपी प्रकाश हमें जो है निराशा के क्षणों से बाहर ले जाता है और हमें जीवन में जो है वो आगे बढ़ाता है। कई बार हमारे सामने ऐसी विषम परिस्थितियां, मतलब कि मुश्किल सिचुएशन जो है वो सामने आ खड़ी होती है कि मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति भी जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे में जो हमारी होप है, जो हमारी आशा की किरण है, उसे जो है विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती है। जो व्यक्ति निराशावादी हैं, मतलब कि जिनमें कोई होप ही नहीं है, वह आगे नहीं बढ़ सकता और वह हार मान जाता है और लड़ना छोड़ देता है। मगर जिस मनुष्य ने आशा का दामन थाम लिया है, वह कभी हार नहीं मानता और निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। वह जानता है कि उसकी मेहनत जो है रंग अवश्य लाएगी। बस यही आशावादी सोच उसे बाहर निकाल लेती है और वह जीवन में जो है निरंतर प्रेरणा स्रोत पाता है। हामिद के माता पिता जो है उसके साथ नहीं है। उसके पास यह आशा है कि एक दिन उसके माता पिता जो है वो अवश्य लौट कर आएंगे, क्योंकि हामिद को यही बताया गया था ना कि उसके अब्बा जान जो है वो पैसे कमाने गई हैं और उसकी अम्मी जान जो है वो अल्लाह मियाँ के पास उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है। तो यही किरण जो है उसे सदैव प्रसन्न रखे हुए है। वह अभावों की जिंदगी जी रहा है, मगर उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि एक दिन उसके दिन भी जो है अवश्य बदलेंगे। ठीक है, उसकी यही विश्वास जो है विपत्ति को उसके आगे घुटने टेकने पर विवश कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले, तो यह सारी ईद जो है मुर्रम हो जाए। तो इस कथन का क्या आशय है? मतलब कि जो है, मान लो जो कायम अली थे वो कहाँ गए थे? चौधरी के पास गए थे। चौधरी से क्या पैसे लेने गए थे? अगर मान लो आज चौधरी जो है उन्हें पैसे नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे? जो उनका ईद का जो त्यौहार है वो मातम में बदल जाएगा। ठीक है, तो गाँव के सभी चौधरी से पैसे उधार लेते हैं। चौधरी से उधार लेकर ही उनके घर में त्यौहार मनाया जाता है। यदि चौधरी किसी बात पर नाराज हो जाए तो उन्हें वह पैसे उधार देने से क्या कर देगा? इनकार कर देगा। उसकी नाराजगी उनके त्योहारों को क्या कर सकती है? नष्ट कर सकती है। घर में शोक का वातावरण छा सकता है। अतः चौधरी के इनकार को बताने के लिए लेखक ने यह कथन लिखा है कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद जो है वो मुर्रम हो जाएगी, मतलब ईद जो है वो मातम में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म जो है वो तोड़ता नहीं जोड़ता है। देखो ईद में जो है नमाज अदा करते हुए सभी लोग जो वो एक पंक्ति में बैठकर नमाज पढ़ते हैं। प्रत्येक पंक्ति के पीछे उसी तरह की जो है अन्य पंक्तियां भी बनी होती हैं। जब सभी नमाज पढ़ते हुए एक साथ झुकते हैं और उठते हैं तो लगता है कि मानो जो भ्रातृत्व का एक सूत्र जो है वो समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज पढ़ने का जो है एक ही समय और तरीका सभी मनुष्यों को जो है वो आपस में क्या करता है, जोड़ता है। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। किसी के मन में किसी दूसरे को लेकर शत्रुता का भाव नहीं है। कोई किसी से नफरत नहीं करता। सबके मन में अहंकार से रहित और श्रद्धा से युक्त है। सब जो है उस समय भाई भाई हो जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म जो है वो तोड़ता नहीं जोड़ता है। वह कभी जो है किसी को लड़ने या शत्रुता रखने का संदेश नहीं देता है। उसकी हर रीति तथा उपदेश में मनुष्य को जो है आपस में जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है। देखो इसमें क्या बताया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पहले एक लाइन बनती है, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर तीसरी लाइन बनती है और सारे क्या करते हैं, एक साथ ही नमाज पढ़ते हैं, एक साथ ही सिर झुकाते हैं। तो इस तरीके से क्या दिखती है, भ्रातृत्व मतलब कि भाई भाई की भावना जो है, इसमें भाईचारे की भावना यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसी प्रकार इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धर्म है वो कभी तोड़ता नहीं, वो हमेशा जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कई बार यही क्रिया होती है, आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। और दूसरा जो है, बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा हुआ। देखो जो पहला है उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले में क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। ठीक है, तो प्रसंग कैसे लिखते हैं कि यह गद्यांश जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है और इस गद्यांश में सामूहिक रूप से नमाज अदा करने का दृश्य दिखाया गया। आपको एक पैरा मिलेगा, ठीक है, और उसमें जो है आपको ये देखना है कि उस पैरे में क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइन लिखनी है। लेखक ने जो है नमाज अदा करने की प्रणाली का बड़े ही आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। फिर उसकी व्याख्या करेंगे। नमाज अदा करते समय एक साथ असंख्या मतलब कि जितने जो वो असंख्या मतलब जो लोग गिने नहीं जा सकते, ठीक है, असंख्या जो जिसको हम गिन नहीं सकते, असंख्या लोग जो हैं वो अपने सिर सिजदे में एक साथ झुकाते हैं। वे एक साथ ही क्या होते हैं, खड़े होते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। सभी के द्वारा यह क्रिया जो है वो कई बार दोहराई जाती है। इस क्रिया को देखकर लगता है कि मानो बिजली के बल्ब एक साथ जलते व बुझते हैं, उनकी यह क्रिया जो है वो चलती रहती है। यह जो दृश्य है ये बहुत ही मनोहर है। लोगों की एक साथ इस प्रकार की क्रिया मन को श्रद्धा और आनंद से भर देती है। यह क्रिया जो है सभी के अंदर भाईचारे की भावना का निर्माण करती है। ऐसा लगता है मानो सभी मानवों की आत्माओं को एकता के धागे में ऐसे पिरो दिया गया है जैसे कि माला के धागों में मोती के दानों को। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, विशेष लिखना होता है। ठीक है, लेखक ने ईदगाह में नमाज अदा करने के दृश्य का वर्णन बहुत सुंदर किया है। रूपक तथा उपमा का प्रयोग अद्भुत है, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या है, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल और सहज है। इस तरीके की लाइनें जो है हमें लिखनी होती है। मतलब कि अलंकार कौन सा आया है, ठीक है, रूपक अलंकार कौन सा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उपमेय में उपमान को थोप देते हैं। जैसे कि ऐसे मान लो कि यह औरत तो नागिन है, ठीक है, मतलब कि औरत को क्या बोल दिया, नागिन बोल दिया। इसका मुख चंद्रमा है, मतलब कि इसने ये नहीं बोला कि इसका मुख चंद्रमा के जैसा, उसने तो क्या बोलता है, इसका मुख ही चंद्रमा है। ठीक है, मतलब कि इस तरीके की बातें। और उपमा में क्या होता है, उपमा में समान उसकी तुलना की जाती है उपमा अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका प्रसंग कैसे लिखेंगे। यह गद्यांश जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है और इस गद्यांश में अमीना अपने पोते हामिद के हाथ में चिमटा देखकर जो वह हैरत और शोक में पड़ जाती है। एक छोटा सा बच्चा जो है खाने खिलौने के लालच को छोड़कर उसके लिए चिमटा खरीद कर लाया है। इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे। दादी ने जब हामिद से चिमटा लाने का कारण पूछा तो उसका जवाब बहुत ही मासूम और समझदारी भरा था। अपनी दादी के हाथों को रोटी सेकते समय जलने से बचाने के लिए वह चिमटा ले आया। दादी जो है वो हामिद की बातें सुनकर भावुक हो जाती हैं। यह बात सुनकर उसका सारा गुस्सा जो है वो चला जाता है और वह स्नेह तथा ममता से भर जाती है। वह प्रसन्नता के कारण कुछ नहीं बोल पाती, वह बस हामिद को देखती रहती है। और दादी जो है वो स्नेह रस से भर गई थी, जो मजबूत, स्वादिष्ट और रस से पूर्ण था।
वे हैरान थी कि इतने छोटे की भावना कितनी सत्य और समझदारी से युक्त है। इसका विशेष कैसे लिखेंगे कि लेखक ने दादी के मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है और गद्य की भाषा जो है बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद के चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। मतलब कि हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए थे। तो उसने क्या कहा था, खिलौने जल्दी नष्ट हो जाते हैं मगर चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह चलता रहेगा। दादी जो है चिमटा देखकर उसको लाखों दुआएं देंगी, उसे स्नेह से गले लगा लेंगी और लोगों के पास उसकी तारीफ भी करेंगी। गर्मी, सर्दी, बारिश इत्यादि में भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चिमटे का प्रयोग जो है कई रूप में हो सकता है, वह खिलौने के रूप में भी हो सकता है, रोटियां सेकने के लिए भी हो सकता है, हाथ में मंजीरे के समान प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थलों का कैसा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के मध्य पड़ने वाले स्थानों को अपने शब्दों में जो है वो वर्णन करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा वो भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे घर और विद्यालय के मध्य 5 किलोमीटर का फासला है। मैं सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ। ये 2 मंजिला वाली छोटी इमारतों का समूह है। इसके माध्यम से हमारे इलाके का मुख्य बाजार पड़ता है। हम अपने मकान की गली से निकलकर इस मुख्य बाजार की सड़क पर पहुंच जाते हैं। इसके दोनों ओर आम वाले तथा केले वाले ठेले लगाकर बैठे रहते हैं। गली से दाईं ओर मुड़ने पर मुख्य सड़क आती है। इसकी एक ओर छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं जहां पर बाजार में काम करने वाले मजदूर दोपहर के समय खाना खाने आते हैं। जब हम सुबह जाते हैं तो यह सब सुनसान होता है, लेकिन विद्यालय से लौटते समय यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। कुछ दूरी पर जाने पर हमें फिर दाईं ओर जाना पड़ता है, जिससे एक और मुख्य सड़क आती है। यह मुख्य सड़क जो है बहुत लंबी है। इसके दोनों ओर सरकारी कॉलोनियों की कतारें हैं। इसी सड़क पर आगे चलकर बाईं ओर एक माता का गुलाबी रंग का मंदिर है। उस मंदिर के बाहर पानी का बर्मा बना हुआ है। बच्चे प्राय इसे चलाकर भाग जाते हैं। आगे चलने पर इसी सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ है, जिस पर से गाड़ियाँ गुजर कर जाती हैं, मतलब गाड़ियाँ गुजर कर जाती हैं। टाइपिंग एरर है यहाँ। यहाँ पर दोनों ओर कचौरी तथा रसगुल्ले वाले साइकिल पर अपना सामान लेकर खड़े मिलते हैं। यहाँ पर छाया होती है, अतः यह स्थान उनके आराम से बैठने के लिए उचित है। उसके 100 कदमों की दूरी पर हमारा विद्यालय आता है और यही मेरे घर से विद्यालय तक का मार्ग है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे जैसे आप जाते हो बीच बीच में क्या क्या पड़ता है आप वो भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।